हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। बोला गया है अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी। एक सर्वे किया गया किसी शहर का, जहां पे पता लगाया गया कि जो यंग पीपल है उनको किस तरह के गाने सुनने पसंद है। जैसे हम सबको सॉन्ग सुनना पसंद होता है ना, कभी भी स्ट्रेस में होते हैं तो ईयरफोन कान में लगाए और अपना स्ट्रेस दूर कर लिया। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस सर्वे। आपको साथ में एक पाई चार्ट दिया है जो हमको इस सर्वे के बारे में बताता है। जैसा कि आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये लिखा है सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक, लाइट, ये कुछ सॉन्ग्स के टाइप है। तो हमको बताना है फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। हमको इस पाई चार्ट को ध्यान में रखते हुए इन सभी का आंसर देना है। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। देखो, बहुत अच्छी बात बताई है। क्या अगर 20 पीपल क्लासिकल सॉन्ग सुनते हैं तो बताओ टोटल पीपल कितने हैं जिनका सर्वे किया गया। इसको करना बहुत इजी है। क्या हमको क्या दिया है बाबू, 20 पीपल दिया है जो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, और यहां पे कितने दिए हैं क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले 10%। इसका मतलब, और 10% ये किस चीज का है, टोटल का है ना। इस पूरे पाई चार्ट का 10% है, और ये पूरा पाई चार्ट क्या दिखाता है हमको, टोटल यंग पीपल। क्या दिखाता है हमको, टोटल यंग पीपल दिखा रहा है हमारा ये पाई चार्ट। तो अब हमको टोटल पीपल मालूम है नहीं, तो जो नहीं मालूम होता हम उसको क्या ले लेते हैं, एक्स। तो लिखेंगे लेट टोटल यंग पीपल बी एक्स। हमने कहा कि जो टोटल यंग पीपल हैं जिनका हमने सर्वे किया है वो एक्स हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करें तो 10% ये किस चीज का है, इस पूरे चार्ट का, और हमने इस पूरे पाई चार्ट को किस मतलब यंग पीपल को क्या लिया, एक्स। तो लिखेंगे 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और ये 10% क्लासिकल म्यूजिक है, और यहां पर क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद करते हैं, 20, तो ये 20 के इक्वल होगा। समझ में आई बात। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 10% ऑफ एक्स मतलब 10% इस पूरा पाई चार्ट का, और असलियत में कितने हैं 20। सोल्व करने को स्टार्ट करते हैं। परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एक्स की जगह एक्स, ये 20। अब देखो ऊपर नीचे डिवाइड होता है तो 10 से 100 कट गया 10 टाइम्स। अब ये 10, अब ये यहां पे क्या बचा, ऊपर बचा यहां पर एक्स, नीचे 10 इज इक्वल टू 20। 10 नीचे डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 इंटू 10। तो 20 10 जा 200, और ये 200 क्या आ गए हमारे, टोटल यंग पीपल जिनका सर्वे किया गया था। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 200 पीपल हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। को किस तरह का म्यूजिक सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो देखो सबसे बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है 40%, और ये कौन सा म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक। देखो ये बहुत अच्छा लगता है पाई चार्ट सोल्व करने में, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। थर्ड पार्ट बोला गया है इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs। अगर कोई कैसेट कंपनी सीडी बनाती है 1000, तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो बताओ सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फोक, लाइट म्यूजिक की कितनी कितनी कैसेट बनाएगी। इसके लिए निकालने के लिए अगर हम सेमी क्लासिकल, देखो मैं लिखता हूं, अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमी क्लासिकल से, तो देखिए सेमी क्लासिकल हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ कैसेट निकालने का वही तरीका। सेमी क्लासिकल कितनी है हमारी, 20% ऑफ 1000। मैंने ये क्यों लिखा, सेमी क्लासिकल सीडीज वो निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये कितने लोग पसंद करते हैं 20%, और टोटल सीडी कितनी है 1000, तो मतलब 20% ऑफ 1000 हमको निकालना है जनरली। परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 इंटू 10 200 सीडी तो हमारी बनेगी सेमी क्लासिकल की। ये हमारी सेमी क्लासिकल हो गई। सेम इसी तरह हमको निकालनी है क्लासिकल सीडीज। तरीका वही, कितनी है 10%, और हमारी टोटल सीडी कितनी है 1000, तो 10% ऑफ 1000 करने का तरीका 10% हटाया, 100 लगाया, मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 इंटू 10 100 सीडीज। इस चीज को जरूर लिख लेना। थर्ड हमारा फोक सीडीज निकालनी है। अब देखो कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं, 30%, और है कितनी सीडीज 1000। तो मतलब ये क्या हुआ,
30/100 मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हीरो। 30 इंटू 10 300 सीडीज। अब देखो दो तरीके बताता हूं। पहले तो इसी चीज अब मैं बताता हूं क्या ये कितनी है हमारी सेमी क्लासिकल 200, क्लासिकल 100 और फोक सीडीज 300। तो टोटल कितनी हुई 300, 400 प्लस 200 600। तो टोटल 600 हमने निकाल चुकी हैं। बची लाइट म्यूजिक की। तो टोटल 1000 से अगर मैं 600 माइनस कर दूं आंसर क्या होगा 400। इसका मतलब 400 पसंद करते हैं लाइट म्यूजिक की। लेकिन आप चाहे तो जो मैंने बोला वैसे भी निकाल सकते हो, वरना जो हम करते आ रहे हैं वो तो हम कर ही सकते हैं। क्या निकालना है लाइट का? लाइट म्यूजिक सीडीज। भाई यहां पे सेमी क्लासिकल म्यूजिक जरूर लिख लेना। तो ये कितनी है 40% ऑफ 1000। देखिए परसेंट का साइन हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1000। 2 जीरो से 2 जीरो। 40 इंटू 10 400 आंसर ही आ गया हमारा। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। 3 सीजन हमने समर रेनी विंटर सीजन लिए और 360 पीपल से कहा कि बताओ आपका कौन सा सीजन फेवरेट है। ठीक है, तो देखो 90 पीपल्स ने बोला हमको समर सीजन अच्छा लगता है। 120 ने बोला रेनी सीजन क्योंकि पकोड़े खाने के लिए मिलते हैं। 150 ने बोला विंटर क्योंकि गाजर का हलवा बनता है। ये तो एक मजाक की बात रही, अ पार्ट ऑफ जोक। तो चलिए पहला लिखा है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट। सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को मिली? भाई ध्यान से देखो सबसे ज्यादा कितने हैं 150। तो 150 वोट मिली है सबसे ज्यादा। तो ये कौन सा सीजन है हमारा? विंटर सीजन। लिख दीजिए विंटर सीजन। आगे फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हमको इनका सेंट्रल एंगल निकालना है। हमने सेंट्रल एंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा था सेंट्रल एंगल निकालने का। भाई गिवन अपॉन टोटल हमने फॉर्मूला पढ़ा था। मैं जनरली बताता हूं गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। एंगल निकाल रहे हैं 360 डिग्री से मल्टीप्लाई गिवन नंबर ऑफ वोट गिवन है इसमें 90। अगर मैं समर की बात करूं तो 90 अपॉन टोटल कितने पीपल्स है 90 120 150 को प्लस करोगे 360। अगर प्लस भी नहीं करोगे तो क्वेश्चन में दिया था। इसी तरह हम सबसे पहले समर का निकालते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ समर। ठीक है, सेकेंड पार्ट सेंट्रल एंगल ऑफ समर निकालने का वही तरीका। गिवन कितने पीपल ने वोट की 90। टोटल पीपल्स कितने 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 360 से 360 कटा कितना बच गया 90 डिग्री एंगल। परसेंट नहीं सॉरी 90 डिग्री हमारा सेंट्रल एंगल है इसलिए। नेक्स्ट हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे अपना रेनी सीजन का। तो लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन। समर सीजन लिख दो भाई, छोटी छोटी गलतियां अब भी मत करना। रेनी सीजन और इसलिए मैं इसलिए छोड़ता हूं ताकि आपको पता लगे ऐसी ऐसी होती है। मैं बिल्कुल भी वीडियो में एडिट नहीं करता, जो एकदम पढ़ाया और अपलोड कर दी। तो इसलिए ही एडिट मतलब एक एडिट होता है कि वीडियो को कट करना अगर कुछ गलत हुआ है। दूसरा एडिट होता है इसके कलर टेक्सचर को चेंज करना। तो भाई टेक्सचर चेंज करना पड़ता है क्योंकि जो ये प्रिंट है बहुत ज्यादा लाइट है लेकिन आपको डार्क दिख रहा है तो वो एडिट मैं करता हूं। लेकिन जो ये पढ़ाया है इसमें छोटी छोटी मैं आपको देखता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे सीजन लिखना छोड़ दिया क्योंकि बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। तो इसलिए इन चीजों को रिपीट मत करना। अब रेनी सीजन देखो कितने लोग पसंद करते हैं। वोट डाली 120। टोटल कितने 360 इंटू 360। 360 से 360 कट गया तो 120 डिग्री एंगल आ गया। सेम लास्ट हमारा सेंट्रल एंगल किस चीज का निकालना है हमको? सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर सीजन। तरीका वही भाई विंटर कितना पसंद करते हैं 150। टोटल कितने पीपल है 360 इंटू 360 क्योंकि हमको टोटल एंगल जो सेंट्रल एंगल होता है सर्कल का वो 360 डिग्री से 360 कट गया 150 डिग्री आ गया। अब देखो मैंने सर्कल पहले से बनाया हुआ है। इसका कारण क्योंकि थर्ड पार्ट है हमारा ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। आपको एक पाई चार्ट बना के दिखाना है इस इंफॉर्मेशन के लिए। तो भाई इसका सेंटर जिससे आपने ड्रॉ किया होगा उस सर्कल का एक सेंटर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। चलो अब इस सेंटर से अगर हम क्या करेंगे, अब हमको भाई एंगल किस किस चीज के बनाने हैं ध्यान से देखो। एक 90 डिग्री का, एक 120 डिग्री का, एक 150 डिग्री का। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 90 डिग्री का एंगल सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल कैसे भाई? आप सिंपल क्या लो डी लो
इसको सेंटर से एक बार इस साइड ज्वाइन कर दो और एक बार सीधा कर दो। और ये अगर सीधा भी ना कर पाओ तो हमने एक रेडियस ड्रॉ किया। अब रेडियस से अगर मैं इस डी की हेल्प से इसका पॉइंट यहां पर रखा और 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना चाहूं तो ये क्या होगा 90 डिग्री, ये तो ये हमारा क्या आ गया 90 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन। तो इसको लिखेंगे हम यहां पर 90 डिग्री समर सीजन, 90 डिग्री समर सीजन, इसको लिख देना आप समर सीजन। आगे अब हम बात करते हैं 120 डिग्री है ये। अब ये है किस चीज भाई, रेनी का। तो हमें क्या करना होगा, अब इस पॉइंट की मदद से हमको एक 120 डिग्री एंगल लेना होगा। तो मैं दोबारा इसको इस पॉइंट पे मैंने रखा अपना प्रोटेक्टर, और अब देखो मैं 120 देख रहा हूं, 120 यहां पर है। तो मतलब अगर मैं यहां पर मैंने जो पॉइंट बनाया है, तो अब मैं सर्कल को अगर ज्वाइन करना चाहूंगा तो यहां पे पूरा नहीं करना, पर यहां पे 120। तो ये 120 डिग्री आप किस चीज का है आपका सेंट्रल एंगल, रेनी। तो आप यहां पे लिख दोगे रेनी। और ये बचा हुआ कितना है 150, और ये किस चीज का है हमारा विंटर। और अगर आप अपना प्रोटेक्टर से नाप के देखोगे ना इसको, अगर मैं नाप के दिखाऊं आपको, तो ये असलियत में भी 150 ही हमारा निकलेगा। देखो ये पूरा 150 निकल रहा है, अगर आप ध्यान से आपको दिख रहा होगा 150। तो इस तरह हम बनाते हैं अपना पाई चार्ट। क्वेश्चन खत्म, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहां पे कलर्स है और यहां पे पीपल है जिन्होंने इन कलर को पसंद किया है। टोटल कितने पीपल है 30-60। ब्लू को पसंद किया 18 ने, ग्रीन को 9 ने, ये सब। हमको बनाना क्या है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए हमको क्या निकालना होता है, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूं ब्लू की। अगर मैं ब्लू का सेंट्रल एंगल निकालूं तो ये कितने नंबर ऑफ पीपल ने पसंद किया 18, तो गिवन 18 टोटल कितने पीपल हैं 36। और निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं सेंट्रल एंगल 360 डिग्री। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देख लिया। तो 36 से 360 कटेगा 10 टाइम्स 18 इंटू 10 180 डिग्री हमारे ब्लू का सेंट्रल एंगल आ गया। सेम हम निकालेंगे ग्रीन का। ग्रीन को पसंद करते हैं 9 डिवाइड बाय 36, क्योंकि टोटल पीपल 36 है, इंटू 360। 36 से 360 10 टाइम्स 9 इंटू 10 90 डिग्री। ये बाबू फॉर्मूला देख लेना, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया है। रेड का निकालते हैं सेंट्रल एंगल, कितने पीपल पसंद करते हैं 6 डिवाइड बाय 36 इंटू 360। 36 से 360 10 टाइम्स 6 10 60 डिग्री। लास्ट येलो, 3 पीपल ने वोट किया 36 इंटू 360। अब देखो 36 के 360 से डिवाइड किया 10, 3 इंटू 10 30 डिग्री। अब हमारे पास सेंट्रल एंगल आ गए। बनाना है पाई चार्ट। भाई यहां पे एक चीज और बताता हूं, यहां पे क्या लिखा है देखो, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर। सबसे पहले हमको हर सेक्टर का प्रोपोर्शन निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लू की बात करें तो कितने लोग पसंद करते हैं 18 डिवाइड बाय 36, तो प्रोपोर्शन आया हमारा 1/2। और हमको सेंट्रल एंगल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है 360 से। अगर मैं 360 को 2 से डिवाइड करूं आंसर 180 ही आना था। देखिए तो हम एक ही स्टेप में पूरा सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं, बार बार अलग करके नहीं। तो अब देखो हमें ब्लू का लगाना है, तो ब्लू कितना है 180 डिग्री। तो भाई सीधी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, अब देखो ड्रॉ कैसे करते हैं पाई चार्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेंटर था, मैंने पहले से ही कंपास से सर्कल बनाया हुआ था। तो 180 मतलब ये पूरा एंगल, तो ये हमारा क्या हो गया 180 डिग्री का पूरा एंगल ब्लू। ये ब्लू है जिन्होंने ब्लू कलर को वोट किया था। अब निकालना है ग्रीन 90 डिग्री। वही सर्कल से जो सेंटर है, सेंटर से अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, अगर आप डी से करोगे तब भी ये आएगी, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और इसी को हम क्या बोलेंगे अपना ग्रीन कलर। बस ये बात 60 और 30 की, तो हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे इस तरह। पहले तो हमको कितना ले लेते हैं 30 डिग्री, ये रहा। तो यहां से 30 डिग्री को अगर मैं ड्रॉ करूंगा डी की हेल्प से, ये रहा, तो 30 डिग्री हमारा क्या हो गया ये येलो। और बचा हुआ कितना हो गया 60 डिग्री, और ये क्या है हमारा रेड। क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत सिंपल था, पाई चार्ट बनाना सबसे ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट, जो ये साथ में पाई चार्ट गिवन है, गिव्स द मार्क स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये बच्चे के मार्क्स हैं, गिवन है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस में स्कोर किए हैं उसने। इफ द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर उसके टोटल मार्क कितने हैं 540, इस चीज को जरूर लिख लेना, क्योंकि हमको सेंट्रल एंगल में निकालने के लिए जरूरत पड़ती है टोटल की।
तो ये कितने हमारे 540। तो निकालना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमको कुछ गिवन है उसके आंसर निकालने हैं। लिखा इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क, बताओ किस सब्जेक्ट में 105 मार्क उसके आए हैं। भाई 105 मार्क किस में आए हैं, सबसे पहले तो हमको मार्क्स गिवन ही नहीं है, हमको तो एंगल गिवन है 90 डिग्री 55 डिग्री ये सब गिवन है। तो हम मार्क कैसे निकाले, तो भाई मार्क निकालने का सिंपल तरीका, इन्होंने हिंट दिए, पहले हम उसकी हिंट पढ़ते हैं। फॉर 540 मार्क 540 मार्क्स के लिए द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होगा। सो फॉर 105 मार्क व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, तो बताओ 105 के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा। तो अब हमें इसे करना कैसे है देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाल लेते हैं। मार्क्स निकालने की टेक्निक क्या है भाई, सबसे पहले हम मार्क्स निकाल रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के। तो मार्क्स कैसे निकलता है भाई, हमने एक चीज पढ़ी थी, मैं आप उस चीज को जनरलाइज करके दिखाऊंगा आपको। हमने एक एंगल वो फॉर्मूला पढ़ा था सेंट्रल एंगल का, हमने सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था गिवन अपॉन टोटल इंटू 360। भाई यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने सेंट्रल एंगल का जो मैंने पढ़ाया है इसी। अब हमको देखो इसमें सेंट्रल एंगल गिवन है, देखो गिवन है 90 55 70 सबका सेंट्रल एंगल गिवन है, हमको टोटल मार्क भी गिवन है और हमको 360 भी मालूम है, मल्टीप्लाई करते हैं। हमें निकालने क्या है मार्क्स गिवन, जो कि इसमें गिवन है ही नहीं। गिवन मतलब जो भी हमको इसके मार्क्स निकालने हैं। तो अगर मुझे ये गिवन निकालना हो, ये मार्क्स, इसको मैं यहाँ पे मार्क्स बताता हूं, तो ऑब्टेन्ड मार्क, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये टोटल नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में। तो अब देखो मैं इस गिवन का फॉर्मूला जनरलाइज कर रहा हूं इसी फॉर्मूले से। तो गिवन अपनी जगह यहाँ ऊपर रहेगा, ये टोटल नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई। तो सेंट्रल एंगल के साथ कर देंगे हम टोटल की मल्टीप्लाई अपॉन 360, ये मल्टीप्लाई में ही नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, जो भी सेंट्रल एंगल है अगर हम उसको टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई करें और 360 से डिवाइड करें तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो एक ही फॉर्मूले से हमने जनरलाइज किया है दूसरा फॉर्मूला। हमें मार्क्स निकालने सबसे पहले मैथमेटिक्स के, तो मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर्मूला पता लग गया हमने कैसे निकाला है भाई। अब देखो मार्क्स निकालने हमने लिख दिया, फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल कितना है इसका 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना है हमारा मार्क्स 540 और डिवाइड बाय 360, क्योंकि सेंटर हमको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल मतलब जो टोटल एंगल होता है 360 से डिवाइड करना है। ये यहाँ पे आपके सामने प्रूफ दिखाया है, करना स्टार्ट करो। 0 से 0 कटा, 18 2 जा 18 3 जा, ठीक है। 2 से कट गया 45 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 2 से 90 45 टाइम्स कटा। अब 45 और 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 5 1 कर लगा कैरी, 4 3 जा 12 और एक 13, 135 मार्क्स आ गए हमारे मैथ्स में। सेम हमको निकालने हैं इंग्लिश में। इंग्लिश लिखा है 55, कितना वो है 55 डिग्री मार्क्स ऑफ, मैं हर जगह लिख रहा क्योंकि जगह की कमी है, इसमें मैंने पहले लिख दिया था मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, आपको लिखना है मार्क्स ऑफ इंग्लिश। अब इसका सेंट्रल एंगल क्या है 55 डिग्री डिवाइड बाय नीचे 360 इंटू 540 टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 0 से 0 कट गया। अब देखो 18 2 जा 18 3 जा, अब हमारा बचा ये 55 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये पॉइंट में आंसर आएगा हमारा, तो 55 को 3 से मल्टीप्लाई करो 165 डिवाइड बाय 2 और 165 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 82.5, ये भाई पॉइंट में मार्क आए हैं उसके, कोई दिक्कत नहीं हमें इससे। आगे हम चलते हैं हिंदी की तरफ। हमको सबके मार्क्स क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन बोला है 105 किस में, तो हम जादूगर तो है नहीं भाई, हमने बता दिया इसके हैं, निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हम सबके निकाल रहे हैं। अगला 70 डिवाइड बाय 360, सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है, इंटू 540, 0 से 0 कट गया हीरो, 18 2 जा 18 3 जा, 2 से 70 कट गया हमारा 35 टाइम 35 इंटू 3 बचा 35 इंटू 3, कट करना देख लो किस तरह किया है मैंने। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10, 105 मार्क्स, बहुत बढ़िया हमारे 105 आ गए। हमसे यही पूछा था इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क, तो आप क्या लिख दोगे वहां पर, हिंदी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई, हमको सबके निकालने हैं। आगे हम साइंस का निकाल लेते हैं इस बार। साइंस का भाई ये बताओ कितना है 80 डिग्री अपॉन टोटल मतलब 360 डिग्री इंटू 540, 0 से 0 कट गया, 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 2 से 80 कट गया 40 टाइम्स 40 इंटू 3 120 मार्क्स। लास्ट हमारा बच गया है अब
साइंस के बाद सोशल साइंस। अब देखो मैं यहाँ पे जगह बची है थोड़ी सी, यहाँ पर निकाल लेता हूं सोशल साइंस के। सोशल साइंस भाई कितना एंगल है 80 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू 540, 0 से 0, 18 2 जा 18 3 जा 80 क्यों निकाल रहा हूँ, 65 डिग्री है सोशल साइंस का। तो अच्छा मैं दोबारा साइंस का निकालने लगा, सॉरी भाई। तो सोशल साइंस का निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, सेंट्रल एंगल 65 अपॉन 360 इंटू 540, 0 से 0 कट गया, 18 2 जा 18 3 जा 65 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो 65 3 जा 195 डिवाइड बाय 2, और 195 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 97.5 मार्क्स हमारे आ चुके हैं इसके किसी में साइंस सोशल साइंस में। चलो सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथ में कितने ज्यादा मार्क्स है हिंदी से अगर मैं कंपेयर करूं तो हिंदी में 105 है और मैथ में 135 है, तो भाई कितने ज्यादा हुए, सिंपल 135 से 105 माइनस कर देंगे, जगह नहीं है तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला है मैथ में कितने ज्यादा है हिंदी से, तो भाई बताओ मैथ में कितने हैं 135, हिंदी में कितने हैं 105, तो 5 से 5 गया 0 और 3 यहाँ पे 30, तो कितने 30 मार्क्स ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 30 मार्क्स करके। आपको पूरा दिखाना है, मेरे को जगह नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में कर दिया, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। आगे थर्ड पार्ट लिखा है एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। अब हमसे क्या बोला है, अब चलो मैं सेकंड पेज पे बताता हूं। तो देखिए हमसे क्या बोला है, मैंने यहाँ पे पेज फोल्ड कर लिया। हमसे बोला है बताइए अगर मैं सोशल साइंस और मैथ के, सोशल साइंस प्लस मैथ के मार्क्स लूं। आगे बोला है क्या सोशल साइंस और मैथ का अगर हम एक साथ लेते हैं तो साइंस और हिंदी से ज्यादा है, तो ये बताओ सोशल साइंस में कितने मार्क्स थे उसके। सोशल साइंस में थे 97.5 और मैथ में कितने थे हमारे 135 मार्क इज इक्वल टू, अब इनको प्लस करके लिखेंगे, चलो प्लस ही कर लेते हैं, तो 0.5 तो यहाँ पे आ ही गया। 7 और 5 12 का 2 कैरी लगा 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 कैरी लगा 1, 232.5 मार्क्स हैं। अब साइंस और हिंदी के भी निकाल लें। साइंस में थे बच्चे के हमारे 120 मार्क्स और हिंदी में थे 105 मार्क्स, प्लस करो 5 2 1 और 1 2, इसमें थे 225, इनका स्कोर इनका है 232, तो क्या इनके सोशल साइंस और मैथ्स के ज्यादा है, यस। क्वेश्चन खत्म। समझ आया करने का तरीका, इस चीज का बिल्कुल अच्छे से बाबू आपको ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो। किसी स्कूल में हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपके सामने डाटा है। हिंदी 40 स्टूडेंट, इंग्लिश 12, मराठी, तमिलनाडु, बंगाली, टोटल कितने स्टूडेंट है 72। हमको बनाना है इसका पाई चार्ट, डिस्प्ले इन पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको चाहिए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका, हिंदी के सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंट्रल एंगल, क्योंकि हमको यही निकालना होता है। तो हिंदी का सेंट्रल एंगल गिवन कितना है 40 स्टूडेंट है और टोटल स्टूडेंट कितने 72 मल्टीप्लाई बाय 360। तो देखो 72 से 360 कट गया 5 टाइम्स और 5 4 जा 20, 200 डिग्री। कुछ ज्यादा नहीं आ गया 200 डिग्री, चलो कोई नहीं। आगे चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स है बच्चों 12 डिवाइड बाय 72 इंटू 360, तरीका वही 72 से ये कट गया 5 टाइम, 12 5 जा 60 डिग्री। आगे निकालते हैं मराठी, तरीका 9 है डिवाइड बाय 72 इंटू 360, 72 5 जा 360, 9 5 जा 45 डिग्री। लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है तमिल। कितने स्टूडेंट्स है 7 डिवाइड बाय 72 इंटू 360, 72 5 जा 7 5 जा 35 डिग्री। लास्ट अब हमारा आ गया बंगाली, रोशगुला। 4 डिवाइड बाय 72 इंटू 360 डिग्री, 72 से 360 कटा हमारा 5 टाइम्स, 5 4 जा 20 डिग्री। अब हमारे पास सबके सेंट्रल एंगल गिवन है। बात आती है पाई चार्ट में ड्रॉ करने की। ड्रॉ करने की वही टेक्निक, सबसे पहले भाई 200 है तो हम इसको, ये 180 से तो ज्यादा होगा, ये तो कंफर्म है बात, ये 180 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं अपने प्रोटेक्टर की बात करूं उसमें तो हम खाली 180 तक बता सकते हैं, ये 200 कैसे बताएंगे। अब हम 200 तो उसमें हम नहीं बता सकते, तो हम इसको छोड़ के भी 60 डिग्री पे ध्यान देते हैं। अगर मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूं
अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो इस पे हमने पॉइंट रखा इस तरह, ठीक है, इस तरह रखा, और 60 डिग्री कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर, एज कंपेयर टू इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं। तो सबसे पहले मैं सीधी लाइन खींच लेता हूं, ये वाली, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। इसी तरह अब हमें 45 निकालना है। अब इसी पॉइंट को लेके अब हम इसको स्ट्रेट लाइन इसको कंसीडर करते हैं। इस तरह रखा, 45 कहां पर है हमारा, 40 और 50 के बीच में, यहां पर। तो मतलब हमको यहाँ पूरा तो ऊपर दिखाएंगे नहीं क्योंकि सर्कल के अंदर दिखाना है, इसलिए हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे अपना 45 डिग्री। 45 के बाद हमको ड्रॉ करना है 35। इस बार इस वाली लाइन को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट को यहाँ पर रखा, ड्रॉ क्या करना है 35। पहले इसको इस तरह रखा और 35 देगा कहां पर है, 30 और 40 के बीच में, ये तो ये हो गया हमारा इस तरह 35 डिग्री। उसके बाद हमको ड्रॉ करना है अपना 20 डिग्री। इस बार हमको इस लाइन को कंसीडर करना होगा, यहां पर हमने इस तरह डी रखा। अब हमने देखा 20 कहां पर है, 20 20 20, ये 20 तो यहां पर है, ये रहा। तो इस पॉइंट से इसको मिलाने की हम करते हैं कोशिश, ये लो, ये हमारा 20 डिग्री हो गया, और ये पूरा बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा 200 डिग्री बन गया पाई चार्ट। 200 क्या है बच्चों हमारा, हिंदी। 60 क्या था हमारा, इंग्लिश। और मराठी कितना था 45 मराठी। 35 क्या था हमारा, तमिल। और ये 20 क्या था हमारा, रोशगुल्ला, बंगाली। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरह बच्चा आपको क्वेश्चन करना है, और हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।